जैसे हम किसी को बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, हम किसी को नहीं बोलते बॉडी योर ओन बिजनेस, इसे माइंड योर ओन बिजनेस, क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है वास्तव में। तो एक एलिगोरिकल स्टोरी आती है कि किस प्रकार से संसार में बद्ध जीवात्माएं फंसती हैं। तो ये सिद्धांत के ऊपर आधारित है। वैसे ऐसी कॉन्वर्सेशन डायरेक्टली नहीं हुई है, लेकिन केस वैसे यही है फिलोसॉफिकली। और वो ये कि माया और भगवान के बीच में बातचीत चल रही थी। तो माया ने कहा कि प्रभु, ये जो बद्ध जीवात्मा, ये जो जीवात्माएं जो कि आपका कहना नहीं मानती, आपसे स्वतंत्र होकर जीना चाहती हैं, तो इनको मैं अलग तो कर रही हूं, लेकिन ना इनको मैं बांधूंगी कि भला कैसे? क्योंकि किसी चीज को बांधने के लिए, किसी को बांधने के लिए खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, और मेरे पास तो सिर्फ दुख ही दुख है। मैं माया हूं ना, मेरे पास सिर्फ दुख है, लेकिन आप तो सुख का सागर हैं। तो इसलिए प्रभु, आप जो सुख का सागर हैं, आपके सुख के सागर में से, आनंद के सागर में से बस एक बूंद मेरे को दे दीजिए। उस एक बूंद से ना मैं इन सब जीवात्माओं को पकड़े रख लूंगी। भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम क्या करोगे इस एक बूंद का जो मैं दूंगा तुम्हें आनंद के सागर के में से? कहते इस एक बूंद को मैं उसको जीवा के स्वाद में डालूंगी, कान से कोई मधुर सुन ले उसमें डालूंगी, कुछ सॉफ्ट छूने में डाल दूंगी। इस तरह से जो पांचों इंद्रियां है ना, उस रस में मैं ये पांचों रसों में इसको डिवाइड कर दूंगी, उस एक बूंद को। तो भगवान ने कहा, लेकिन वो फंसेंगे कैसे? कहते प्रभु, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हुक है, और उस हुक का नाम है मन। ये जो मन नाम का हुक है, वो उसमें जब एक बार लग जाएगा ना, फिर वो जीवात्माएं वहां से नहीं निकल पाएंगी। तो इसलिए जीवात्माओं को बांधने का जो तरीका है वो है मन। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। और हम देखते हैं कि इवन जो आध्यात्मवादी भी होते हैं, जो भक्त होते हैं, ऐसे भक्त जिनका जो कि मेंटली बहुत वीक होते हैं, ये कभी भी दुखी हो सकते हैं। किसी भी वक्त कोई भी इनको दुखी कर सकता है। तिब्बत में हवाएं चलेंगी, छींके इनको यहां आ जाएंगी, इतना बुरा हाल, सो सेंसिटिव। तो इसीलिए जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, या जो मन की द्वारा बहुत ज्यादा प्रतिपादित होते हैं, मन के द्वारा चलते हैं, ऐसे भक्तों के लिए इवन भक्ति कर पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सारा खेल जो है वो मन का है। जैसा भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं 18वें अध्याय के अंदर, मन मना। एक तो मतलब है कि मन को मेरे में लगाओ, एक मतलब ये भी है कि मन को मना करना भी सीखो। मन मना, हम लोग मन को मना करते नहीं, जैसा मन कहता है उस हिसाब से चलते रहते हैं। इसलिए कभी अगर कोई चैंटिंग भी अगर नहीं कर पा रहा होता, कहता है अरे चैंटिंग करो ना, मन नहीं है। मंदिर चलो ना, मंदिर चलते हैं, छोड़ना, मन नहीं है। ऐसा करो, प्रभुपाद जी की बुक्स तो पढ़ा करो। आप क्यों नहीं पढ़ते आप? जी देखिए, टाइम तो होता है, लेकिन ना मन नहीं करता। सारी दिक्कतें कहां है? मन के अंदर। अच्छा, जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं, किसके कारण? मन के कारण। 4 नियम नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन ना मन कर जाता है, तो मौका मिलता है तो हम कर डालते हैं काम। फिर बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन कर लेते हैं। क्यों कर लेते? कहते हैं वो मन ने कहा तो कर लिया। अच्छा, आप दुखी क्यों रहते? कहते हैं वो ना मन में ना बहुत गुस्सा है, मेरे को सम्मान नहीं मिला था, मुझको पावर नहीं मिली थी, तो ना गुस्सा है। कहता है गुस्सा कहाँ रखा हुआ आपने? कहते हैं मन में रखा हुआ है। तो सारी नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, ये सारे कार्यकलाप जो है मन में ही है। जो जब चैंटिंग की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है मन का ही लगता है। कहता है मन नहीं लगता जी, मन नहीं लगता। और मन किस तरह से भागता है, बड़ा मतलब इतना आर्टिस्ट, बड़ा स्मार्ट है हमारा मन, रियली। ऐसे अगर चैंटिंग कर रहे होंगे, चैंटिंग करते करते सामने देखा तुलसी महारानी है, ठीक है। तुलसी जो है वो कहां पर है? गमले में है। गमले कई तरह के होते हैं, प्लास्टिक के गमले और मिट्टी के गमले। प्लास्टिक के गमले होते हैं ना, उनमें वेंटिलेशन नहीं हो पाती। जो मिट्टी के गमले होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। मिट्टी का तो सब कुछ अच्छा है, मिट्टी की तो मटकी बड़ी अच्छी होती है। मिट्टी की मटकी में अगर पानी पियो ना, वो लीवर के लिए बहुत अच्छा है। लीवर अच्छा रहता है ना, तो हेल्थ अच्छी रहती है, और हेल्थ अच्छी रहती है तो फिर हम कई सारे कार्य कर पाते हैं, यहाँ भी कर पाते हैं, वहां भी कर पाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य रहता है तो रात को नींद भी अच्छी आती है। रात को नींद में कई प्रकार के सपने आते हैं, सपने तो अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। कहां से शुरू हुआ था? तुलसी के गमले से शुरू हुआ था। और ओ भाई कहां ले गए? अबे कहां, अरे भाई ये मन कहां चला जाता है यार बीच बीच में। तो दैट फेज मन जो है बहुत ही ट्रिकी है। एकदम से नहीं जाता किसी इंद्रिय भोग की ओर, ना, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे कनेक्शन बनाते 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 कब कैसे कहां पटेगा कुछ नहीं पता। तो माइंड जो है, इसका एक्रोनिम बनाया जा सकता है। इसका एक्रोनिम MIND, M फॉर मैग्नीफाई द प्रॉब्लम। मन का एक कार्य क्या है? प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करना। इतनी बड़ी होती नहीं है,
प्रॉब्लम्स, लेकिन हाँ उसको मैग्नीफाई कर देना। से फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड ने नीचे रोक दिया, कहता है 1 मिनट रुक जरा, उसने ऐसे ऐसे हाथ लगा दिया, उसने कहते देखने मैं धोती कुर्ता हूं, मेरे को ऐसा हाथ लगा तूने, तुझे क्या लगता है हम कोई उग्रवादी हैं? हम बंदूकें लेके आते हैं यहाँ पर, भगते हैं हम, भक्त। अरे क्या होगा जी, देखिए वो जन्माष्टमी का मौसम है इसलिए थोड़ा बस ज्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं है। कहते अरे सिंपल सी बात, 2-4 थोड़ा चखे तो क्या बताना चाहते हैं आप? क्या बताना चाहते हैं आप? हैं क्या बताना चाहते हैं आप? कि हम लोग को ढोंगी हैं, हम कपटी हैं, हम पाखंडी हैं, क्या समझ रखा है? अरे भाई, अरे मैग्नीफाई द प्रॉब्लम, छोटी सी बात को बड़ा दिखा देना उसको। ऐसे जो लोग जो है अपने स्पाउस को लेकर बड़े पॉजिटिव होते हैं, उनको प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी आती है उनको। मान लो किसी की वाइफ ने किसी से हंस के बात कर ली हरे कृष्णा प्रभु जी, हंस के क्यों बात कर रही थी तुम उनसे? नहीं, अगर मैं पसंद नहीं हूं तो आप सीधी सीधी क्यों नहीं बता देती कि देखिए मैं आपसे खुश नहीं हूं, मुझे छोड़ दीजिए। आप बोल दो स्ट्रेट बोल दो। कहते अरे जी क्या हो गया जी? क्यों तुम ऐसे हंस हंस के हरे कृष्णा कर रही थी किसी के साथ? कहते अरे भक्त है हरे कृष्णा, तो कहते हंस हंसी करने का मतलब है, हंस हंसी क्यों बोल रही तुम हरे कृष्णा ऐसे बोल दो, हरे कृष्णा ऐसे नहीं बोल सकते तुम। मन, ये सारे ऊल जुलूल चीजें कहां से आती हैं? मन से। मैग्नीफाई द प्रॉब्लम, M फॉर मैग्नीफाई द प्रॉब्लम, I फॉर इमेजिन प्लेजर, प्लेजर्स को इमेजिन करना। जैसे कुछ लोग जो बहुत डेस्परेट होते हैं मैरिज के लिए, वो इमेजिन करते हैं प्लेजर्स को। एक बार मेरी मैरिज हो जाएगी ना, फिर मैं थका आ रहा हूंगा, फिर वो बोलेगी अजी सुनते हो थके हो गए, पकौड़े बना दूं? और मैं कहूंगा हाँ बना दो। फिर ऐसे करे शाम बीतेगी, फिर वो कहेगी अजी सुनते हो हल्दी वाला दूध पियोगे? मैं कहूंगा हाँ, 1 गिलास तुम्हारे लिए ले आओ, 1 गिलास मेरे लिए ले आओ। और फिर हम हल्दी वाला दूध पीते हुए कृष्णा बुक पढ़ेंगे, कहेंगे 1 पेज तुम पढ़ो, 1 पेज मैं पढ़ता हूं, 1 पेज तुम पढ़ो, 1 पेज मैं पढ़ता हूं। इमेजिनिंग प्लेजर, कल्पनाएं। और फिर कल्पनाएं कहां निकलती हैं उसकी कोई सीमा तो है नहीं, बड़ी बड़ी वेबसाइट को फेल कर दे हमारी कल्पनाएं। So that means imagining pleasure is also the function of mind. M for magnify the problem, I for imagining the pleasure, N for negating rules. जहां जो रूल हो, रूल को तोड़ने में मन को बड़ा अच्छा लगता है। कहते ये रूल बन गया है ना, अब इसके विरुद्ध काम करना ये बहुत जरूरी है। जब प्रभुपाद जी शेयर कर रहे थे कि प्रभुपाद जी के जो बेटे थे, जो गृहस्थ आश्रम में थे, जब श्रील प्रभुपाद, उनका बेटा बार बार चलते हुए पंखे की ओर हाथ देना चाह रहा था। प्रभुपाद जी मना करते थे उसको, कहते क्यों तुम चलते हुए पंखे के अंदर हाथ डालते हो? लेकिन फिर भी वो जाता, पंखे के अंदर हाथ डालना चाहता। तो प्रभुपाद जी ने एक बार क्या किया, कहा चल डाल ले, लेकिन नीचे से ना स्विच ऑफ कर दिया उसका। जाकर अपना पंखा थोड़ा ढीला हो गया, लेकिन उसमें हाथ झटका लगा, ठक कर देना। प्रभुपाद ने कहा मजा आया, और करना है, दोबारा करोगे? तो फिर उनके बेटे ने कभी नहीं किया। बट द पॉइंट इज दैट मन का स्वभाव है निगेटिंग द रूल्स। जहां रूल आता है, रूल को तोड़ना उसको अच्छा लगता है। So N for negating the rule and D for denying responsibility. Responsibility deny करता है, कहता है इसमें मेरा क्या दोष था? अगर मेरे से कोई नियम आगे पीछे हो गया तो क्या हुआ? एक आवश्यकता है, एक नीड है बॉडी की। So what if I did? What's wrong? We deny responsibility. Like गुरु के दिए हुए जो वचन होते हैं, तो उसको लेकर के जब कोई व्यक्ति वचन नहीं निभाता अगर, तो उसके लिए फिर वो जस्टिफाई भी कर लेता है, कहता है देखिए वो हुआ, लेकिन एक परिस्थिति में हुआ। That's okay. So denying responsibility. So M for magnify the problem, I for imagining the pleasure, N for negating the rules, and D for denying responsibility. ये है मन का फंक्शन। और जैसे कि आज के श्लोक में आ रहा है कि क्रमानुसार पुरानी चीजें कब कैसे पॉपअप होती हैं, व्यक्ति सोचता रहता है कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो गया ये। लेकिन पुरानी चीजें आ जाती हैं। अगर किसी को हमने देख लिया, मान ले कोई इवन कोई जपा भी करना होता है अगर, तो घर के बाहर अगर वो आ गया, टिक्की वाला आ गया, अपना तवे के ऊपर जो है मार रहा, टन 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 टन, टिक्की टिक्की टिक्की। अब ये टिक्की जो है इस टिके हुए को हिला देगी। अब क्यों? क्योंकि आप पुरानी चीजें जो है, अरे वो भी एक समय था जब हम टिक्की खाते थे, वो भी एक समय था जब हम चौमिन खाते थे, वो भी एक समय था। अरे नहीं गलत है, ये सब विचार अभी क्यों आ रहे हैं? लेकिन मन में आते हैं।
मुझे याद है मेरा एक समय एकादशी का व्रत था और समहाउ मेरे मन में बार बार नूडल्स आ रहे थे, नूडल्स मैंने कहा यार अमोगली लदास, तू ये नालायक आदमी यार, एकादशी का दिन है आज तुम नूडल्स ला के रखी, बताओ। जपा के समय जो नूडल्स आए, मैं कहा अबे यार एक बार जपा तो पूरा हो जाए, फिर बाद में नूडल्स खाएंगे, लेकिन अभी नूडल्स क्यों आ रहे बार बार, ठीक है। फिर जपा कर फिर नूडल्स आए बार बार। आपको पता अगले दिन मैंने व्रत किससे तोड़ा? भाई नाम प्रभु है, चिंता बड़ी। नाम प्रभु ने कहा मेरे भक्त को नूडल्स इतने पसंद है कि एकादशी को इतना याद कर रहा है वो, और फिर भी बेचारा व्रत करने में लगा, घसीट रहा है अपने आप को। तो ठीक है, अगले दिन बेचारे का व्रत ही तुड़वाते हैं किससे? नूडल्स। एक कांग्रेशन डिवोटी आए थे, डब्बे में लेकर के आए प्लास्टिक के, प्रभु जी हमें पता लगा आपको नूडल्स बहुत पसंद है, ये नूडल्स लिए। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, कितना ध्यान रखते हो हमारी इंद्रियों का आप, भगवान बहुत ध्यान रखते हैं हमारी इंद्रियों का। कहते बस बेटा तुम अपनी भक्ति का ध्यान रख लो, तुम्हारी इंद्रियों का मैं ध्यान रख लूंगा। I will take care of your senses, but you take care of devotional service. इतना कर लो बस। But the point is that कि किस तरह से ये मनोभावनाएं पुरानी फिर से सर्विस पे आएंगी, you never know। जो पतंजलि योग सूत्र है बताता है किस प्रकार से जब एक ही कार्य को हम बार बार करते हैं तो किस प्रकार से और गहरा बनता चला जाता है वो। जब कोई कार्य करते हैं तो मन के सरफेस पे जो पहला मार्क बनता है, पहला ग्रूव बनता है, उसको बोलते हैं वृत्ति। और यही वृत्ति जब इस पे और कार्य होता है, यानी वही काम बार बार होता है, तो उसके और गहरे ग्रूव्स बनते हैं मन के सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं संस्कार। यानी क्या करें, संस्कार ही इसके ऐसे हैं जी, संस्कार ही ऐसे हैं। लेकिन संस्कारों को जो हम बार बार जीते हैं तो वही संस्कार बन जाती हैं वासनाएं। जो वासनाएं होती हैं उनको जीतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो डीपेंड संस्कार है। तो वृत्ति और गहरे हो जाते हैं तो संस्कार, और संस्कार भी जब और गहरे हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं वासनाएं। तो वासना जो होती है, ये वासना मतलब सिर्फ ऑपोजिट जेंडर वाला वासना नहीं है। वासना का मतलब किसी चीज को लेकर ऑब्सेसिव मैडनेस, कि वो चीज से मन को अलग कर पाने में बिल्कुल असक्षम हो पाना, उसको बोलते हैं वासना। तो ये वासना जो होती है बहुत ही डीप संस्कार होते हैं कि पर्टिकुलर एक्टिविटी के, जो कि हमने हर बार किए हैं, बार किए हैं और बड़ी एब्जॉर्प्शन के साथ किए हैं, तो इसीलिए उसके संस्कार बनते चले जाते हैं बार बार। तो जिन सो कॉल्ड फिलोसोफर्स का ऐसा मानना है कि भोग करते करते आपका मन इतना हो जाएगा कि यार बस अब बहुत हो गया यार, और फिर वैराग्य आ जाएगा। ऐसे नौटंकीबाज फिलोसोफर्स को संस्कार का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि संस्कार किस तरह से बनते हैं। और संस्कार जब और गहरे होकर जब वासनाएं बन जाती हैं तो फिर वो इन वासनाओं को ही फिलोसोफाइज करके अपनी फिलोसफी आगे दे देते हैं, क्योंकि इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे संस्कार है, संस्कार से अगर संस्कार कैसे दे जाता, ग्रूव्स। ये एक मान लो एक नाली होती है, जैसे कि अगर एक नाली बना दी जाए, जैसे कि एक मिट्टी के ऊपर पानी यहाँ गिरे, पानी कहां से बहेगा? उसी में से बहेगा। तो उसी प्रकार से मन के ऊपर किसी चीज के संस्कार या वासनाएं बड़ी गहरी हो जाती हैं, वृत्तियां बड़ी गहरी हो जाती हैं, तो बार आस पास के सारे विचार उसी से होके बहते हैं। जैसे देखते हैं कॉलेज के समय में ना, लोगों की सारी बातें, स्टूडेंट्स की सारी बातें एक ही और जाती हैं। ये बात करो, वो बात करो, खाने की बात करो, पीने की बात करो, सोने की बात करो, लेकिन सारी बातें एक ही और जाती हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हमने कई जन्मों तक की है और बार बार की है, बड़ी शिद्दत के साथ करी है, बड़ी एब्जॉर्प्शन के साथ की है, बड़ी भावनाओं के साथ की है, इसलिए ये वासनाएं हो जाती हैं। फिर इनको जीत पाना ये बहुत कठिन होता है। सो दैट इज फर्स्ट इज वृत्ति, देन इज संस्कार, उसके बाद फिर वासनाएं। तो ये जो मन होता है ये फंसाता किस तरह से है? मन का जो फंक्शन है वो है मेडिटेशन। इसलिए हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मेडिटेशन भगवान में नहीं है तो किसी में तो है, लेकिन मेडिटेशन तो सब में है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मेडिटेशन नहीं है। जैसे इवन क्लास में बैठ करके मेडिटेशन होती है कई भक्तों की, दे आर मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड्स ऑफ भागवतम। और उस वक्त ऐसे भी भक्त होते हैं या ऐसे भी विचारक होते हैं, ऐसे विजिटर्स होते हैं, उनकी मेडिटेशन है लेकिन किसी और चीज में, लेकिन मेडिटेशन तो है। जैसे कई बार लोगों को बताना पड़ता है, कहां खोया, क्या हुआ, क्या हुआ? मेडिटेशन। सो मन का फंक्शन है मेडिटेट करना, और जिसको बोलते हैं भगवद गीता के अंदर भगवान ध्यायतो। तो जो चीज हमको फंसाती है वो है ध्यायतो, नॉट दृष्टवा। ऐसा नहीं कि विषयों को आपको देखा और आप फंस गए, ना ऐसा नहीं होता। ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु विजायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। पहले शुरुआत होती है ध्यायतो से, कॉन्टेम्पलेशन करना। जब कॉन्टेम्पलेशन शुरू होती है फिर मन में उसके प्रति आसक्ति आ जाती है, और जब आसक्ति आ जाती है तो उसको भोगने की इच्छा बड़ी तीव्र हो जाती है। अगर भोगने की इच्छा फुलफिल हो जाती है
तो और तृष्णाएं आती हैं कि और मिल जाए, और अगर ये तृष्णाएं पूरी नहीं हो पाती तो फिर क्रोध आता है। तो इस प्रकार से मन जो है धीरे धीरे करके हमारी स्मृति को भ्रमित करेगा, हमारी बुद्धि को नष्ट करेगा, बुद्धि नष्ट होती है, फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। लेकिन शुरुआत होती है मन से। ध्यायतो, ये जीवा हो, ये आंखें हो, ये कहां गिरेंगी नहीं पता, कौन सी विषय वस्तु पे गिरेंगी नहीं पता, लेकिन दृष्टवा से अगर पतन होना होता फिर तो आए दिन पतन होते रहते। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, दृष्टवा से पतन नहीं है। दृष्टवा के बाद जो सेकंड स्टेप आता है ध्यायतो, ये पतन की शुरुआत होती है। वास्तव में एक मैंने सेंस ऑब्जेक्ट को देखा, उसके बाद फिर उस पर मेडिटेट करना शुरू कर दिया, ध्यान देना शुरू कर दिया, कॉन्टेम्पलेट करना शुरू कर दिया उसके ऊपर। दैट ब्रिंग्स एंटेंगलमेंट, वो चीज है जो कि हमको बांधती है। तो ये भगवान की बड़ी दया है कि जो मन है ये फंसाने के लिए, इंद्रियां सिर्फ फंसाने के लिए नहीं है। और हम देखते हैं कि जहां अगर मन नहीं लगा हुआ तो इंद्रियां भी भोग नहीं कर पाती। जैसे किसी को दे दिया है भाई छोला भटूरा खा लो, और किसी यार मन नहीं है तू खा ले, कहते बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है, वेरी टेस्टी, होगा मन नहीं है तू ले ले यार। तो इवन कोई डिलीशियस चीज भी हो, कोई सुंदर चीज भी हो, कोई स्वादिष्ट या कोई चीज मधुर सुनने वाली हो, लेकिन अगर उसमें मन नहीं रमा हुआ तो फिर इंद्रियां भी उसमें लगती नहीं है। इंद्रियां विषय वस्तु में लगती भी हैं तो मन की वजह से लगती हैं। इसलिए मन का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। इंद्रियों को सिर्फ विड्रॉ करना ये काफी नहीं है। तो ये भगवान की बड़ी दया है। एक और भगवान की बड़ी दया है कि ना हम एक दूसरे का मन नहीं देख सकते। अगर लोग इस दुनिया में एक दूसरे का मन देख पाते तो कोई भी किसी से ना किसी पे विश्वास नहीं कर पाता। यदि आप रोज हाँ गुड मॉर्निंग तो करते हैं, आपके मन में तो ये सब भरा है मेरे लिए, ये मन में ये सब दिखाई दे रहा है हमको। भगवान की बहुत दया है कि लोग मन नहीं देख पाते एक दूसरे का। मन देख पाते हैं पता नहीं, हम तो विश्वास ही नहीं कर पाते किसी पे। कहते आपके मन में तो ईर्ष्या भरी हमारे लिए, लेकिन वैसे आप कहते जी आप कितने अच्छे हैं, आप बड़े फलाने हैं ढिमकाने हैं, लेकिन आपके मन में तो क्या क्या भरा है मेरे लिए। तो ये भगवान की बड़ी दया है कि हम लोग मन नहीं देख पाते एक दूसरे का, और मन पे जो है प्राइवेटली वी आर टू वर्क ऑन। पर यस, जो एंटेंगलमेंट लेकर के आता है वो है मन। ये मन है जो कि फंसाता है संसार के अंदर। और इसीलिए मन के लिए जो तपस्या दी है भगवान ने भगवद गीता के अंदर, वो है संतोष। मन का स्वभाव ही है असंतुष्ट रहना, उस चीज की ख्वाहिशें करना जो मेरे पास नहीं है। काश कि ऐसा हो जाता, काश काश काश। जैसे एक बार एक राजा था, अपने मंत्री के साथ अक्सर जाया करता था देखने के लिए कि साम्राज्य में क्या चल रहा है। तो वहां पर भेष बदल के जाया करता था। तो उसने एक ब्राह्मण को देखा। ये ब्राह्मण था, बड़ा संतुष्ट था और बड़े सहज भाव से जीवन बिता रहा था। तो इस राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि ये व्यक्ति इतना संतुष्ट क्यों है? देखिए मैं राजा हूं, मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन ये संतुष्ट क्यों है? तो मंत्री ने कहा जहां पर ना ये व्यक्ति 99 क्लब्स का मेंबर नहीं है ना, इसलिए संतुष्ट है। राजा ने कहा ये 99 क्लब्स का मेंबर ये क्या होता है भला? तो उसने कहा जहां पर ना लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट, ये 99 क्लब का मेंबर भला बनना क्या होता है। तो अगले दिन क्या हुआ, जब ब्राह्मण उठा उसने कुटिया के बाहर देखा एक सिंदूक पड़ा था। सिंदूक को देखा, उसने कहा सिंदूक यहाँ कैसे पड़ा? उसने सिंदूक खोले देखा, उसमें थे सोने के सिक्के। कहते अरे वाह, सोने के सिक्के, वाह जी वाह। तो सोने के सिक्के उसने काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 91 92 93 94 95 96 97 98 99। फिर काउंट किया 97 98 99। कहते अरे यार जिसको देने थे ना वो 100 देने थे, असल में गलती से उसने 99 दे दिए। अगर एक और सोने का सिक्का आ जाएगा ना तो हम ये बखान कर पाएंगे जी हमारे पास 100 सोने के सिक्के हैं। ये बखान करने के लिए एक सोने का सिक्का और चाहिए बस। क्या ठीक है, सोने का सिक्का कैसे लेके आएंगे? तो जमींदार जी के पास आते हैं। जमींदार के पास गए, क्या जमींदार जी ये अगर एक सोने का सिक्का लेना हो मुझे तो क्या करना चाहिए? 6 घंटा अगर आप रोज बोरियां यहां से वहां करोगे तो 1 महीने बाद मैं आपको सोने का सिक्का दे दूंगा। तो फिर 6 घंटे क्या किया इसने, बोरियां यहां से वहां करनी शुरू कर दी, उठाना पटकना शुरू कर दिया, और 1 महीने बाद इसको एक सोने का सिक्का दिया जमींदार ने। उसने सोने का सिक्का लिया और डाल दिया सिंदूक के अंदर और काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 91 92 93 95 96 97 98। 98 मैंने तो एक डाला है इसके अंदर, ये एक कम कैसे हो गया? यदि सुनती हो भगवान? हाँ जी बोलिए जी। कहते ये 98 कैसे हो गया? मैं तो एक डाला इसके अंदर। कहते वो क्या है ना,
थोड़ी सेल लगी थी साड़ियों की, थोड़ा मैंने वो खरीद लिए, बंटी को निक्कर लेके देनी थी, वो ला दी। इस तरह से थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह लेकर के 2 सोने के सिक्के ना खर्च हो गए। ओहो, 2 सोने के सिक्के खर्च कर दिए तुमने। यानी कि ना 2 अगर सोने के सिक्के आ जाएं तो हम ये बोल पाएंगे कि हमारे पास 100 सोने के सिक्के हैं। तो जमींदार के पास कहते जमींदार जी मुझे को अगर 2 सोने के सिक्के चाहिए हो तो क्या करना चाहिए? कहते जी कुछ नहीं, पहले 6 घंटे काम किया था, 12 घंटे काम कर लो आप, तो 1 महीने बाद आपको मैं 2 सोने के सिक्के दे दूं। अब इसने 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया इसने। अब 12 घंटे जब ये काम कर रहा था तो मंत्री बोला राजा से कि जहां पे ना अब ये भी 99 क्लब का मेंबर हो चुका है, इसलिए इसकी शांति खत्म हो चुकी है। और इसी प्रकार से संसार में लोग भागते रहते हैं उन चीजों के लिए जो कि नहीं है, बस उसी के लिए। अब देखा होगा कि अक्सर जब दांत में कभी सौंफ फंस जाती है तो जीभ बार बार किस ओर जाती है? जहां सौंफ फंसी होती है। बाकी दांत एकदम क्लीन है, वहां जीभ नहीं जाती, लेकिन जहां सौंफ फंसी होती है ना बार बार जीभ वहीं जाती है। तो हुआ क्या, हम लोग मार्केट में जा रहे थे कि तो वहां पर फिर सेल लगी हुई थी, हमने कहा चलो यार ले लेते। तो सेल वाले ने बोला जी सेल तो खत्म हो चुकी है, हमको बड़ा दुखा। जीभ बार बार वहीं जाती है जहां सौंफ फंसी होती है। मन का स्वभाव बिल्कुल वही है। जो अच्छा चल रहा होगा लाइफ में उसके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देगा कभी मन, कि प्रभु लाइफ में 90% ठीक चल रहा है ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जहां थोड़ा सा राड़ा वाड़ा हो रखा होगा, थोड़ा सा ऊंची शलोकी होगी, लेफ्ट राइट हो रखा होगा, वहीं पे कहते बड़ी दिक्कतें हैं जी लाइफ में, बहुत दिक्कतें हैं जी। ये क्यों, क्या होगा? बच्चे कहना नहीं मानते, कहते हैं बाकी आपकी हेल्थ अच्छी, हाँ हेल्थ अच्छी, बाकी सब अच्छा है। लेकिन जहां पर दिक्कत होती है बस वहीं पर मन तो बार बार वहीं पे कहता है ये दिक्कत है जी, ये अरे अच्छा भी तो बहुत कुछ है लाइफ में, भगवान का दिया बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए धन्यवाद नहीं निकलता है भगवान के लिए। लेकिन हाँ अगर कुछ हो जाए लाइफ में, स्यापे हो जाए, बस उस यहाँ पे में लगे रहेंगे, ये हो रहा है यार, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन सर अच्छा भी तो हो रहा है। कहते हैं हाँ वो ठीक है, दैट्स नॉर्मल, लेकिन ये भी तो हो रहा है, 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 बस। और इस प्रकार से असंतोष मन रह जाता है। अब देखा अक्सर ना रात को अगर वो गाड़ी निकलती है उसके पीछे कुत्ते भी दौड़ते हैं, वाव 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 वाव, और फिर वो गाड़ी निकल जाती है, गाड़ी को पकड़ने की औकात नहीं है उसकी, कुत्ते की। फिर अगली गाड़ी आएगी, फिर वाव 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 वाव, फिर दौड़ेगा, फिर उसके पीछे ले वो गाड़ी फिर निकल जाएगी। ऐसे गाड़ियां आती रहती हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं, वाव वाव वाव, वही करते रहेंगे, खूब शोर करते हैं। मन का स्वभाव इन कुत्तों की तरह ही है। विषय वस्तु आती रहती है, उनके पीछे भागता रहता है, लेकिन वो निकल जाती हैं। भोगना हमारे बस की बात तो है नहीं, थोड़ा बहुत कर लेता, हल्का बोल का, ज्यादा, क्योंकि प्रकृति है भगवान की, भोगेंगे तो भगवान करेंगे, राइट। लेकिन कुत्ते की तरह ये मन जो है भाव भाव करता करता विषय वस्तु के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भोगता रहता है, भोगता रहता है, भागता रहता है, भोगता रहता है। ये मन का कार्य है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्या चैंटिंग वक्त? माइंड का चैटर, मन का बातें करते रहना, 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 करते। यार पूरी माला बीत गई यार, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सुना, एक बार भी नहीं सुना, इस बार सुनूंगा, बस इस बार सुनूंगा। ओ भाई एक बार हुआ हरे कृष्णा, उसके बाद के 107 मन के कब बीते कुछ नहीं पता। कुछ तो ऐसे माशाल्लाह मन खेलता है, माय गॉड। मैंने एक डिवोटी को देखा चैंटिंग करते वक्त, चैंटिंग करता है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। कहा भाई तूने माला की कब, जो तूने, और 7:15 बजे पूछ लो इससे, कहते हैं आज तो सिर्फ 14 माला ही हो भाई, 2 रहेगी ना। मैंने कहा भाई तूने 14 बार किया, तूने हरे कृष्ण 14 माला तो दूर की बात, पर होते ऐसे माशाअल्लाह भाई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य। अरे वाह क्या बात है, कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। और ऐसा भक्त बोले जी मेरे को तो 25 साल हो गए इस्कॉन में जी, कुछ नहीं होता, हमने खूब किया ये हरे कृष्णा। सर कैसे किया, आपका वीडियो दिखाएं आपको हर रोज के, कैसे किया था? तो कैसे करना ये बड़ा बड़ा जरूरी है। और इस सारा खेल मन का,
मन कहा तूने माला की तो है, थोड़ी सी हल्की सी झपकी लगी थी, हल्का हल्का सा, हल्का 1.5 घंटा पूरा टन होके किया भाई साहब ने काम हमने। लेकिन मन खेल खेलता है इस तरह से, वेरी ट्रिकी। और प्रभुपाद यहां कोट कर रहे हैं कि किस प्रकार से मन को वश में करना है, उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि या तो हम अपने मन के डिसाइपल्स हो सकते हैं या फिर हम गुरु के डिसाइपल हो सकते हैं। जिस व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति ने शिष्योत्व स्वीकार किया है अपने मन का, वो गाता है चित्ते कोरिया द्वैक्या, एक क्या नहीं। जिसका मन जो है गुरु की वाणी के साथ, उनके चित्त के साथ, उनकी इच्छाओं के साथ एक हो गया है, वो गाता है चित्ते कोरिया क्या। और जिसका मन जो है, जो डिसाइपल है अभी अपने मन का, उसका कहता है चित्ते करिया द्वैक्या। आपका मन कुछ और, हमारा मन कुछ और, आपकी इच्छाएं कुछ और, हमारे मन की इच्छाएं कुछ और। तो द्वैक्या, वो द्वैक्या चलता है, उसका अलग गुरु पूजा चलती है, क्योंकि इसे गुरु जी का नाम है 1008 परम पूजनीय मन महाराज। उसी से उसने दीक्षा ली है, शिक्षा ली है, ब्राह्मण दीक्षा ली है, सन्यास दीक्षा उसी से ली है, उसका आज्ञाकारी है। सबसे बड़ा दुश्मन एक्चुअली भक्त का, चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, मन ही होता है। दिक्कतें तो सारी मन की हैं, और इसीलिए मन जो है हमेशा असंतुष्ट रहेगा, हमें वो दुनिया दिखाएगा जो कि फॉल्स है, जो टेम्परेरी है, उसको परमानेंट दिखाएगा। जो दुख देने वाली चीज है उसको दिखाएगा इसी में तो सुख है असली। ये मन का स्वभाव है। लेकिन मन के साथ डील कैसे करना है? एक तो है मन को एजुकेट करना, दूसरा है मन को इग्नोर भी करना। मन को कैसे डील किया जाए, इसके लिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उन्होंने बताया कि मन के साथ कैसे डील किया जाए। अगर वैश्या जब आई, जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास, तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने उसकी निंदा नहीं की, गंदी बदचलन कहीं की, चरित्रहीन, दफा हो जाए यहां से, नामुराद, अल्हम्दुलिल्लाह, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा नहीं किया नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी जो इच्छा है तो पूरी करनी बहुत आवश्यक है, बिल्कुल करेंगे। मेरे क्या मेरी माला है ना, एक बार ही मेरी माला पूरी हो जाए, बस राउंड्स पूरे हो जाए, फिर तो हम बस आपके। जब तक माला नहीं चल रही है, माला पूरी नहीं हुई, तब तक हम आपके हैं कौन। जैसे ही माला पूरी हो जाएगी, कौन हटा देंगे, हम आपके हैं। ठीक है, बस एक बार राउंड्स पूरे हो जाए ना, फिर तो तेरी इच्छा है बस। लेकिन अगले दिन फिर क्या हुआ, वो वैश्या बेचारी सो गई, कहते अरे वो इच्छाएं तेरी पूरी हुई नहीं। वो कहना मैं राउंड्स पूरे तो किए थे, पर वो समय निकल गया, लेकिन अब आज के राउंड्स पूरे करने। एक बार आज की माला अच्छे से पूरी हो जाए, एक बार 16 माला पूरी हो जाए, फिर तो हमारी जिंदगी तेरे लिए। मेरे मन जो तू बोलेगा करेंगे यार, बस एक बार ये 16 माला कर ले अच्छे से, उसके बाद तो जो तू बोलेगा करेंगे यार। पर 16 माला करने के बाद मन इस हालत में ही नहीं रहेगा कि कोई गलत सलत काम करे। इस मन ने हमारे साथ बहुत खेल खेले हैं, जन्मांतरों में, अनगिनत अनादि काल से इस मन ने हमारे साथ खेल खेले हैं। अब तख्ता पलटना है, अब इसके साथ हम खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? कहते बस एक बार ये माला हो जाए ना, बस फिर तो हम तो मन के शिष्य रहे हैं। जो तू बोलेगा वो हम जरूर करेंगे। बस एक बार ये 16 माला ध्यान पूर्वक कर लेने, मेरा तो ध्यान बस साथ दे दे, इसके बाद मेरी जिंदगी तेरी। खेलना मन के साथ। 16 माला ध्यान से जप करने के बाद विषय वासनाओं में मन इतना कट लेगा, छोड़ो यार, क्या करें अब, चलो छोड़ो यार, और क्या यार। फिर अगले दिन फिर से मन एक्टिव होगा, अरे लेकिन भोग करना बड़ा जरूरी। कहते बिल्कुल बहुत जरूरी है यार, एक बार बस ये 16 माला हो जाए, इसमें बस तू मेरा साथ दे दे, इसके बाद तो मेरी जिंदगी तेरी, जिएंगे तेरे लिए, मरेंगे तेरे लिए मेरे मन, बस एक ये 16 माला बस तू मेरा साथ दे दे। बस 16 माला करने के बाद ऐसा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर एक्टिव होगा, लेकिन भोग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन बस एक बार बस तू 16 माला मेरा साथ दे दे, उसके बाद तो जो करेगा, अरे हमारी जिंदगी तो तेरी है। 16 माला करने के बाद फिर आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, अरे भैया तो डिटॉक्सिफाई कर दिया भैया। धीरे धीरे करके इसके अंदर जितने भी संस्कार हैं, आड़े टेढ़े लेफ्ट राइट, सब सूख लेंगे, और फिर इच्छाएं कैसे वीक हो जाती हैं। फिर होगा सृष्टि में जो विषय वस्तुएं हैं अच्छी लगेंगी, लेकिन ना आकर्षित नहीं करेंगी, और अगर आकर्षित करेंगी तो भोगने की इच्छा नहीं रहेगी, और अल्टीमेटली तो ये हो जाएगा कि ये तो सब प्रभु की सृष्टि है,
फिर तो यही भावना आएगी भाई सब कुछ जो है वो कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण का हूं, ना मैं इसका हूं ना ये मेरा है, सब तो कृष्ण का है। बस ये बिकम्स अ नेचुरल फंक्शन ऑफ द माइंड। लेकिन कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर से हमें सीखना चाहिए कि मन के साथ कैसे डील किया जाए। इसको पोस्टपोन करना, कहते हैं बिल्कुल भोग करेंगे ना यार, करना बहुत जरूरी है। अरे भोग नहीं किया तो भला क्या मजा लाइफ में भाई, लेकिन 16 माला एक बार हो जाए ना, उसके बाद फिर भोग करेंगे। अरे 16 माला के बाद इसकी तो औकात ही नहीं रहेगी। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र बहुत पावरफुल चीज है, बहुत शक्तिशाली चीज है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली चीज है। तो मन को उल्हाना देने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि हमें वास्तव में इसका कहना नहीं मानना चाहिए, इसको इग्नोर भी करना चाहिए। और साथ ही भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जो कि प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत महाराज के डिसाइपल हुए, वो बड़ी अच्छी कमेंट्री देते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी उपदेशामृत में जो मनहा वेग है, मन का वेग है, उसको कैसे संभाला जाए। उसके लिए वो बोलते हैं कि देखिए मन के अंदर, मन को संभालना है, मन क्या बड़ा ऑफेंसिव है, बड़ा अपराधजनक भावनाएं हैं इसके अंदर। सो वी आर टू बिकम काउंटर ऑफेंसिव ऑन द माइंड। दिस माइंड इज वेरी ऑफेंसिव, बिकॉज माइंड इज वेरी ऑफेंसिव, वी आर टू बिकम काउंटर ऑफेंसिव। कि तू अगर अपराध की भावना तेरे अंदर है बेटा, ये अपराध की भावना के प्रति मैं अपराध करूंगा आपसे। आई विल नॉट ऑफेंड डिवोटीज एनीमोर। मैं भक्तों के प्रति अपराध नहीं करूंगा, ना 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 ना, ये अपराध करने की भावना के प्रति अपराध करूंगा। मैं इतनी निंदा करूंगा इसकी, ऐसी बैंड बजाकर रखूंगा तेरी तेप करना है ये। तो भक्ति ऋषि श्रीधर महाराज बोलते हैं कि वी आर टू बिकम ऑफेंसिव टुवर्ड्स दिस ऑफेंसिव मेंटालिटी ऑफ द माइंड। और मन की प्रवृत्ति के बारे में भक्ति महाराज क्या बोलते हैं कि मन का स्वभाव क्या है? अविरोध प्रीति एंड विरोध युक्त क्रोध, ये मन के स्वभाव है। अविरोध प्रीति मींस अनस्टॉपेबल अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट टू समथिंग, और जो जब अटैचमेंट फ्रस्ट्रेट होती है तो विरोध युक्त क्रोध, यानी कि फ्रस्ट्रेटेड एंगर। तो ये दोनों स्वभाव मन के हैं। लेकिन इसको जीतेंगे हम भला कैसे? इसको जीतने के लिए भक्ति श्रीधर महाराज बोलते हैं दैट वी आर टू बिकम काउंटर ऑफेंसिव टुवर्ड्स द माइंड। इस मन के प्रति भी अपराध करना चाहिए। इसके अंदर जो ऑफेंसिव भावनाएं हैं उसके प्रति अपराध करना चाहिए। मन के अंदर कई भावनाएं आए, अरे छोड़ना यार, गुरु तो रशिया में बैठे हैं, नियम तोड़ लेते हैं। अरे यार छोड़ना, गुरु तो अमेरिका में बैठे हैं, चल कोई नहीं यार, यहाँ आज 16 माला नहीं कि क्या फर्क पड़ता है। इन भावनाओं के प्रति अपराध करना है, इन भावनाओं के प्रति अपराध करना है, इन विचारों के प्रति अपराध करना है, ये अपराधजनक भावनाओं के प्रति अपराध करना है। दैट इज द वे वी कैन डील विद द माइंड। एंड देन ही एक्सप्लेन्स इट फर्दर। प्रीचिंग, प्रचार जो है ये मन को नियंत्रण में करने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसा मानना है कि जब तक हम लिबरेटेड नहीं हुए, जब तक हम सिद्ध नहीं हुए, जब तक हम निष्ठा के लेवल पे नहीं आए, तब तक हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। हमारे श्री प्रभुपाद जी ने हमको ये मूड दिया है कि चाहे कोई कनिष्ठ भी अगर हो तो जो जितना भी वो कर सकता है प्रचार करे, लेकिन हो सकता है व्यास से ना करें, 1-to-1 करें, लेकिन करें। जिसको हम प्रचार कर रहे हैं हो सकता है वो भक्त ना बने, क्योंकि मैं प्योर नहीं हूं, आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी, एंड प्योरिटी इज द एसेंस। सामने वाला भक्त बने या ना बने, लेकिन प्रचार करने से एक व्यक्ति भक्त जरूर बनेगा, हम खुद। तो इसीलिए अगर कोई भक्त बहुत ऊंची स्थिति में भी नहीं भी है अगर भक्ति की, स्टिल वी शुड ग्लोरीफाई कृष्णा। ये प्रचार करना, ये मन को वश में करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। तो सामने वाला होता भक्त ना बने या बाद में जाके भक्त बने, किसी प्योर डिवोटी के संग में आके भक्त बने, लेकिन एक व्यक्ति भक्त बनेगा और वो है हम, मैं खुद, मैं भक्त जरूर बनूंगा। सो दैट फेज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मन के लिए, मन को नियंत्रण में करना कितना जरूरी है, इस बात से पता लगता है कि हमारे प्रयोजन के आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक बुक दे दी इसके लिए, मनः शिक्षा, इंस्ट्रक्शंस टू द माइंड। क्या है मेरे मन, प्रजल्पा में मत लगाकर, प्रजल्पा बुद्धि को नष्ट कर देता है, बुद्धि के धन को हर लेने वाली है ये बातें इधर उधर की। ये कौन कहां किसके साथ लगा हुआ है, कौन किसके पीछे पड़ा है, कौन कौन नीचे गया, कौन ऊपर गया, मत पड़ा कर इन बातों में, इससे बुद्धि चली जाती है। मत क्या कर मुक्ति की बातें, मुक्ति की बातों के नाम की बाघनी आएगी, तेरे को खा जाएगी। मत क्या कर ऐसी बातें। यश के पीछे नहीं भागना चाहिए। चंडालनी है वो इच्छाएं जो कि यश की कामना करती हैं, और उसको कुत्ते का मांस खाना है यश का। मत भाग इन इच्छाओं के पीछे है मेरे मन, मत भाग। ये दंभ, ये कपट, ये वैसा ही है जैसे कि छिटक छिटक के गिरने वाला एक गधे का मूत्र। मत नहा इसके अंदर है मेरे मन, मत नहा इस छिटक छिटक के गिरने वाले इस मूत्र के अंदर जो कि दंभ का है, कपट का है, पाखंड का है। मत कर मेरे मन, मत कर। राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लग, उनके चरणों की शरण ले ऐ मेरे मन। वेरी फोर्सफुल, वेरी पावरफुल।
मन शिक्षा, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तो इतनी फोर्सफुल में इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे आचार्य कि इन शब्दों के अंदर कृपा है, और इन शब्दों के ऊपर जब हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान देते हैं, तो मन क्या करता है, मन के अंदर वाकई में कृपा प्राप्त होती है उसको, और फिर निकल पाता है इन विषय वस्तुओं से। वहां तो यहां तक ये भी कहते हैं वो कि अरे लक्ष्मी नारायण की आराधना छोड़ दे, सिर्फ राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा करनी है जो कि गोपियों के आराध्य हैं। And in this way he goes even further and further, more and more, very beautiful. इसकी और मन शिक्षा के ऊपर बड़ी अच्छी कंपाइलेशन आई अभी, सचिनंदन महाराज और शिवराम महाराज, उर्मिला माता जी एंड भूरीचंद प्रभु के उस पर परपॉट्स भी हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल मास्टरपीस बुक, बहुत ही सुंदर कंपाइलेशन है। सो दैट फेज ये मन शिक्षा क्यों दी हमें श्री रघुनाथ गोस्वामी ने, बिकॉज दिक्कत तो मन के अंदर ही है, दिक्कत तो मन के अंदर है। तो इस प्रकार से हम लोग मन को संभाल सकते हैं। आचार्य कई सारी चीजें हैं, प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया, स्पेशली बिकमिंग फिक्स्ड इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो किसी पूछा भक्ति महाराज से कि ना हु इज अ प्योर डिवोटी, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि जिसके ना अनर्थ 60% निकल गए वो प्योर डिवोटी, या 90% निकल गए वो प्योर डिवोटी। He says the one who is following the instruction of the spiritual master is a pure devotee. क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने मन का शिष्यत्व त्याग दिया है, रिजाइन कर दिया वहां से, और उसने कहां अप्लाई किया भाई, गुरु की इंस्ट्रक्शंस। गुरु का मतलब शिक्षा गुरु भी है, दीक्षा गुरु भी है, हमारे आदि शिक्षा गुरु यानी श्री प्रभुपाद भी है। हमारे गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, जब ये करेंगे हम, तो उन इंस्ट्रक्शंस में वो कृपा है कि मन को, कि वे को हम संभाल पाएंगे। नहीं तो मन को संभालना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बताएगा कि आपको देखिए हम ऐसा तरीका बताएंगे कि आप अपने मन को वश में कर लेंगे, धोखा दे रहा है वो। कलयुग में मन को वश में करना असंभव है। हरि नाम प्रभु ये मन को वश में कर सकते हैं, हम वश में नहीं कर सकते। So we are to take shelter of Krishna, Krishna's holy name, Gurudev's instruction, and preaching Krishna consciousness vigorously. Hare Krishna.